नमस्ते बालकों, मैं आचार्य रामप्रसाद सैनी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम में आप सभी भैयाओं को कक्षा 7 में पाठ 12 पादपों में जनन भाग 2 का अध्ययन करा रहा हूँ। इसमें जैसा कि बालकों आपको ध्यान में होगा, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जनन की पादपों में जो दो विधियां थी, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। हम अध्ययन करेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में अध्ययन किया हमने बालकों, पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुष्प क्या होते हैं? पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग होते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। अब एक लिंगी पुष्पों में जो उदाहरण है बालकों, वो आपको ध्यान में होगा, जैसे मक्का, पपीता, ककड़ी। मक्का, पपीता और ककड़ी ये एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ऐसे ही जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं, वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। बालकों, द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? आप ध्यान करेंगे, जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं, वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बालकों? द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। अब द्विलिंगी पुष्पों में जो उदाहरण हैं आप लोगों के लिए, वो क्या है? जैसे सरसों, गुलाब, पिटूनिया के पौधों में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। क्या होते हैं? द्विलिंगी पुष्प होते हैं। बालकों, नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? परागकोश में परागकण होते हैं। जैसे पुष्प होता है, पुष्प में क्या होते हैं? परागकोश होते हैं, और उस परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं, जो नर युग्मकों को बनाते हैं। परागकण किसको बनाते हैं? नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र और अंडाशय होते हैं। स्त्री केसर में क्या होते हैं? वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। जो अंडाशय होता है उसमें एक या अधिक क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। क्या होते हैं बालकों? बीजांड होते हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। देखिए, लैंगिक जो जनन होता है उसमें नर और मादा के युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं, अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहकर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे जो ये वर्तिकाग्र होता है, पर
सामान्यतः परागकण दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण से ढके रहते हैं और ये हल्के होते हैं। वायु द्वारा या पानी द्वारा या जो कीट होते हैं उनके ये चिपक जाते हैं, उनके पैरों में ये लग जाते हैं, चिपक जाते हैं और जब ये उसी पुष्प पर जाकर बैठते हैं तो वहां पर वो उनको छोड़ देते हैं। परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। क्या कहलाता है बालकों? परागण कहलाता है। और यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण भी कहते हैं। स्वपरागण, परपरागण या परागण किसे कहते हैं, इन सब का हमने इस वीडियो में हमने आपको समझाने का प्रयास किया बालकों। तो आप ठीक प्रकार से इसको समझें। यदि आप ठीक प्रकार से समझेंगे तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। तो बालकों, आज जो हमने अध्ययन किया पादपों में जनन भाग 2, उसमें लैंगिक जनन के बारे में हमने आपको अवगत कराया। पुष्प पादप के जननांग होते हैं। पादप के जननांग कौन होते हैं? पुष्प होते हैं। पुंकेसर नर जननांग होता है और स्त्री केसर मादा जननांग होता है। पुष्प में जो पुंकेसर होता है वह नर जननांग होता है और स्त्री केसर मादा जननांग होता है। क्या होता है? मादा जननांग होता है। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, जैसे मक्का, पपीता, ककड़ी इत्यादि। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं, जैसे सरसों, गुलाब, पिटूनिया के पौधे द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। तो बालकों, आपने जो पादपों में जनन भाग 2 का अध्ययन किया उसमें हमने लैंगिक जनन, पादपों में जो जनन की जो विधियां हैं लैंगिक जनन, उसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया। स्वपरागण, परपरागण या परागण किसे कहते हैं, इन सब के बारे में आपको ठीक प्रकार से अध्ययन कराया। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होगा, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।